जय हिंद। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ 10वीं क्लास के स्टूडेंट का। ऑलरेडी 2 साल 2022 और 2023 में, ठीक है, मैट्रिक का यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी लड़कों की मतलब तैयारी करा चुका हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा अनुभव रहा है तो कि लड़कों का जो मैथ होता है, मैथ में काफ़ी बेस एकदम कमज़ोर रहता है, और बेस कमज़ोर रहने के कारण लड़कों का अच्छा से मतलब मैथ में परफॉर्मेंस नहीं रह पाता है, अच्छे से नंबर नहीं आ पाता है मैथ में। ठीक है। तो देखिए, 2 साल हम एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी करा चुके हैं। अच्छा खासा नंबर मतलब कि प्राप्त हुआ है। 2022 में सबसे हाईएस्ट नंबर 416 आया था, जो कि हमारा फर्स्ट चांस था। ठीक है। 2023 यानी कि इस साल, ठीक है ना, इस साल सबसे हाईएस्ट नंबर 403 आया था। ठीक है। देखिए, और मैथ का सबसे हाईएस्ट नंबर 94 है। हमारे कोचिंग में 10 लड़के पढ़ते थे। ठीक है। 10 लड़कों में से 6 लड़कों का फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट आया था और 4 लड़कों का रिजल्ट सेकंड डिवीज़न आया था, जिसमें से आपको बता दें कि किसी भी लड़के का मैथ में नंबर 70 से कम नहीं आया था, 70 से ऊपर सभी स्टूडेंट का आया था। तो हम कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते हमको अनुभव हुआ है कि जो स्टूडेंट 10 क्लास में पढ़ते हैं उनमें इतना ज़्यादा मैथ का जो लेवल होता है, बेसिक लेवल होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि हम क्या ही बताएं। ठीक है ना। देखिए, तो अब से हमारे इस चैनल पर मैथ इंग्लिश कीड़ा डेली शाम को 7 बजे आपको मैथ 10वीं क्लास से रिलेटेड मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, अच्छे बेसिक हो चाहे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हो, सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना चाहिए, तब पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है गुणनखंड। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप अपने 2 चैप्टर को ख़राब कर दीजिएगा। एक तो 2 चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, दूसरा है द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण जो कि 4 चैप्टर में आता है, उस सबको आप ले दीजिएगा अगर आपका गुणनखंड क्लियर नहीं है। अगर आप गुणनखंड सीख जाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक ना, तो आपका मैथ का 2 चैप्टर ये जो गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है, एगो बेसिक मैथ है, ठीक ना, हमेशा हर जगह एक कूदते रहता है, हर जगह भेटाएगा आपको। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो काहे ना हम ऐसा जो टॉपिक है मैथ का, जो आपको क्या करता है, बीच में मैथ कभी आ जाएगा, कोई भी मैथ बनाएंगे तो उसमें टपक जाएगा। ठीक है ना। तो उसको हम अगर क्लियर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मैथ में नंबर अच्छा आएगा, मैथ में हम सुधर जाएंगे। मैथ में देखिए, लड़कों को डर क्यों लगता है? मैथ में लड़कों का डर इसलिए लगता है, मैथ में लड़का इसलिए कमज़ोर रहता है क्योंकि उसका बेसिक क्लियर नहीं रहता है, उसको माइनस प्लस तक याद नहीं रहता है। हम देखें कितने लड़कों को तो उसको माइनस प्लस याद नहीं रहता है। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, ठीक ना, 99% लड़कों को अभी माइनस प्लस याद नहीं रहता है, और पूछे कि कितना पढ़ाई किए हो बाबू, तो कहता है कि पूरा मैथ ख़त्म कर दिए हैं। सोचिए कैसे ख़त्म किया होगा वो। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करना है एकदम अच्छे से, बेसिक से पकड़ना है। अगर आप मैथ पढ़िएगा बढ़िया से तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। देखिए, केवल टीचर को समझाने से कुछ नहीं होता है, आपको भी उसमें रिवीजन करना पड़ेगा। एगो हम आज गुणनखंड बता रहे हैं, ठीक ना, आप अपने से इस 1 2 3 4 गो गुणनखंड लिए हैं, इस 4 गो को एक को 10 बार बनाइएगा, 4 गो को 40 बार हो जाएगा। आप कहिएगा कि हम सर गुणनखंड कभी नहीं भूलेंगे। समझ गए? देखिए, तो चलिए हम
ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गुणनखंड की ओर बढ़ते हैं और गुणनखंड समझाते हैं। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं चाहे 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, तो देखिए पहले समझते हैं गुणनखंड होता क्या है। गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि किसी गुणनखंड मतलब गुणा का टुकड़ा। कोई भी आपको कोई शब्द, देखिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक ना। अगर आपको कोई शब्द मिला है, समझिएगा एकदम ध्यान से, देखिए अगर मान लेते हैं आपको यहाँ पर 20 मिल गया, हम कहेंगे कि 20 का गुणनखंड निकालिए। क्या बोलेंगे कि 20 का गुणनखंड निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या सीखे हैं कि 20 का गुणनखंड क्या होता है। देखिए बुरा मत मानिएगा, 2 से हम कटाएंगे तो कटेगा 10 बार में। एकदम आराम से पढ़ा रहे। देखिए कितना तड़का का होता है ना कि इतना धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, बुर्बक कहीं के, जितना धीरे धीरे पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना जल्दी डाउनलोड होगा दिमाग में, ठीक ना। आप बहुत ज़्यादा देर तक आप याद रख पाओगे। देखिए आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास सब्र होना ज़रूरी है। टाइम नहीं दीजिएगा तो कहाँ से हो पाएगा। हम टाइम नहीं देते तो समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज इस वीडियो में केवल 4 गुणनखंड को कवर करने वाले हैं। 4 गुणनखंड में आपको 100% समझाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। और अगली वीडियो आएगा इसका, कल जो होगा, कल वीडियो आएगा तो उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और अगली वीडियो में पूरा गुणनखंड आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हुआ ना तो आपका बहुत मैथ में हेल्प देगा, समझ जाइए। अगर आप मैथ का हीरो बनना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे और देखिए मैथ कैसे गर्दा होता है 10वीं और 9वीं क्लास का, कैसे आप 100 में 100 मार्क्स लाइएगा गारंटी के साथ। ऑलरेडी मेरा 94 मैथ में स्कोर हो चुका है। अभी 2 बार रिजल्ट आया है मेरा, मतलब कि 2 साल से पढ़ा रहा हूँ केवल। एक बार दिवा एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा बार भी हो चुका है, अब तीसरा बार होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अगर आप जुड़िएगा तो आपका भी आएगा। और इतना कमज़ोर लड़कों का आया है ना कि आप यकीन नहीं कीजिएगा, शुरू में उसको माइनस प्लस याद नहीं था, जिसका 94 मार्क्स आया है उसको माइनस प्लस याद नहीं था। आप भी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सबसे पहले सब्र होना चाहिए। तो आप देखिए समझिए, यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर हम 2 से कटाएंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। और बात नहीं करेंगे, हम बात ज़्यादा कर देते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, अब देखिए कटेगा नहीं, हाँ कटा सकते हैं। 5 से कटाएंगे 1 आएगा। इसका हमारा गुणनखंड, देखिए हम लोग बचपन में पढ़े हैं, इसका गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 5 × 1, ठीक है। 1 नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है। तो हम क्या सीखे हैं कि 20 का गुणनखंड लड़का क्या करता है, बचपन में क्या करते थे हम लोग कि 2 दूनी के 4 और 4 5 20, हम बोलते थे इसका गुणनखंड 20 आया। कैसे, इसका गुणनखंड 20 नहीं आएगा। इसका गुणनखंड मतलब किसी भी अंक को या संख्या को गुणा में तोड़ देना, इतना तोड़ो उसको, इतना तोड़ो कि वो दोबारा टूटने का नाम न ले, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। ये 20 था, इस 20 को अब इतना तोड़ दिए, तनी तोड़ के दिखाइए ना। 2 को तोड़ दीजिएगा, इस 2 को तोड़ दीजिएगा, इस 5 को तोड़ दीजिएगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है तो गुणनखंड। पहले ही ये कहता है कि 20 को हम इतना का तोड़ दिए ना, यही होता है गुणनखंड। इसका गुणनखंड कितना हो गया यहाँ पर, इसको हम 2 के पावर 2 × 5 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ई हो गया हमारा गुणनखंड। तो उसी प्रकार से ई वाला तो गुणनखंड आप सीखने किए होंगे, ठीक ना। अब आपको द्विघात बहुपद, इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। अगर आपको द्विघात बहुपद नहीं पता है तो हमारे चैनल पर द्विघात बहुपद का एक बेसिक वीडियो पड़ा हुआ है, 2-3 वीडियो है, देख लीजिएगा। कभी आप बहुपद भुलाइएगा नहीं, समझिए कि नहीं, कभी नहीं भुलाइएगा। देखिए एकदम आराम से बता रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, वरना आप भी क्या रहिएगा पीछे। आप एकदम आराम से समझ लीजिए, ठीक है। आप आराम से समझिए और आपको रंगदारी दिखाना है ना, दिखाइए, घर पर कीजिए मेहनत कबार के, उखाड़ दीजिए गर्दा,
दिखा दीजिए पावर अपना, आइए हमारे साथ जुड़िए। देखिए गुणनखंड समझाते हैं। गुणनखंड समझाने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म याद रखना पड़ेगा ताकि समझ में आए। देखिए हमको सबको लेकर चलना है यहाँ पर। हम जानते हैं कि कोई स्टूडेंट एकदम हाई लेवल का होगा, कोई बेचारा लो लेवल का होगा, तो सब पर ध्यान देना है ना जी। देखिए आपको अगर माइनस प्लस याद नहीं तो सबसे पहले आप माइनस प्लस को क्या कीजिए, याद कीजिए, ठीक है ना। देखिए हम बचपन से हमारा 9th क्लास तक आ गए थे, 10th में पढ़ रहे थे, 9th क्लास में हमको खुद माइनस प्लस याद नहीं था। अंदाजे 50-150 में आते थे माइनस प्लस, तो अंदाजे बताते थे, कन्फर्म नहीं थे। तो आप आज कन्फर्म हो जाइए। देखिए अगर एक ही चिन्ह मिले आपको, एक ही चिन्ह, एक ही जात का चिन्ह मिले प्लस प्लस, तो हमेशा ही प्लस होगा। एक ही जात का चिन्ह मिले माइनस माइनस, हमेशा ही क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए। एक ही चिन्ह देखिए प्लस 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 होगा, एक ही चिन्ह है माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। अगर एक ही चिन्ह है तो हमेशा प्लस मारेंगे। क्या मारेंगे, एक ही चिन्ह है तो क्या मारेंगे, प्लस मारेंगे, समझे। अब देखिए आज जैसे ही अलग अलग से भेंट हुआ, क्या हो गया, यानी प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, अलग अलग से भेंट हो रहा है। अलग अलग जात का होगा, माइनस होता है, अलग अलग जात माइनस। बोलिए एक ही जात प्लस, एक ही जात प्लस, अलग अलग जात माइनस। तब प्लस प्लस एक ही जात है कि नहीं, तब प्लस होगा। माइनस माइनस एक ही जात है कि नहीं, तब प्लस होगा। प्लस माइनस अलग अलग जात हो गया दोनों, देखिए माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस अलग अलग जात हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये समझ गए। चलिए ये तो सबको पता होगा, लेकिन हम बता देते हैं। अब हमको समझना है, एक आपसे पूछते हैं। देखिए अगर आप बताएंगे तो समझेंगे कुछ कुछ। अगर हम एक सवाल आपसे कर रहे हैं, अगर आप बता दीजिएगा तो समझ जाइएगा कि हमारा मैथ में कुछ तो लेवल अच्छा है। अगर इसका जवाब अगर बढ़िया से नहीं दे पाए तो समझ जाइए कि एकदम मतलब कि 10वीं में पढ़ल ही का है, बेकार है, मैथ में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, ऐसा मत बोलिए, टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं आपके साथ, गर्दा कबा कर रख देंगे मैथ का। देखिए प्लस -8 और +2, आप बताइए इसका आंसर कितना होगा। -4 -8, आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए 4 -8, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आप इसको बता पाए अच्छा से, नहीं बता रहे हम, पकड़िएगा, अगर आप इसको अच्छे से बता पाएँ, ठीक ना, तो समझ जाइएगा कि हमारा मैथ में कुछ तो लेवल का है, अच्छा है। अगर नहीं बता पाए ना, फिर भी अच्छे हैं, मान लीजिए हम है ना, सब अच्छा कर देंगे। देखिए अगर अच्छा आप जानते हैं तो भी, आप नहीं जानते हैं तो भी, एकदम ध्यान से फोकस करके समझिए। यहाँ पर देखिए क्या समझा रहे हैं, आपको ये समझना है कि देखिए कई लोग क्या करते हैं कि 8 और 2 के बीच में देखेंगे प्लस, तो खट लेकिन जोड़ देंगे। प्लस में तो जोड़ होता है, मारे धड़ाक लेकिन जुड़ जाए, ऐसी थोड़ी ना होगा। किसी भी अंक को जोड़ना है या घटाना, देखिए दोस्तों टाइम तो ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन क्लियर करके गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए टाइम लेंगे तभी आपको समझा पाएंगे। टाइम लेना मेरा भी मजबूरी है, शौक़ नहीं है कि टाइम ले लूँ, ठीक ना। टाइम लेंगे तभी आपको समझा पाएंगे, तो आप घबराइएगा मत, अंत तक बने रहिएगा। देखिए गर्दा का बात करते हैं, हिला कर रख देते हैं। अगर आप कितना भी कमज़ोर है ना, केवल हमारी बातों को फॉलो कीजिए, आपकी ज़िंदगी ना बदल गई तो कहना कि सर का बोले थे। देखिए यहाँ पर तो हमको किसी भी अंक को घटाना है या जोड़ना है, हम बीच वाला चिन्ह को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमको इसका चिन्ह और इसका चिन्ह दोनों पकड़ना है, तब पता चलेगा कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखिए अगर इसके पास प्लस है, देखिए चिन्ह इसका हाई होता है ना कि एक का चिन्ह हाई है, बहुत से बात है बताने के लिए, ठीक है ना। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, हम अंग ही बता दिए हैं चेला कि माइनस है इसके आगे और इसके आगे क्या है, प्लस है। तो अलग अलग जात का होता है माइनस, यानी कि ससुरा घटेगा, घटेगा कि नहीं, हाँ घटेगा। देखिए अब घटाइए, आँख बंद करके घटाइए, 8 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ। अब देखिए ये 6 आया तो ये भी प्लस में आया होगा या तो माइनस में आया होगा, बात है कि नहीं। या तो प्लस में आया होगा या तो माइनस में आया होगा।
तो देखिए प्लस में कैसे पता चला है कि प्लस में आया है, कैसे पता चला है कि माइनस में आया है। तो जो अंक बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह हम लोग लिखते हैं। तो कृपया आप बताइए कि दोनों में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है? तो बोलिएगा नहीं सर, अपना थोड़ी ना बकवास है कि 2 कह देंगे कि 2 बड़ा है। तब कौन बड़ा है जी? तो 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो 8 के लगे कौन चिन्ह है बताइए? माइनस का चिन्ह है। तो 6 का भी आंसर कौची में आएगा? माइनस में आएगा, समझे? हाँ कि नहीं? हाँ, तो बने रहिए अंत तक, इसी प्रकार से गर्दा उड़ा कर रख देंगे। इसको बताइए, इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है? माइनस। अभी हम बताए हैं, याद पारो, क्या बताए हैं कि माइनस और माइनस ये तो दोनों एक ही जात का हो गया जी। माइनस माइनस क्या होता है? तो एक ही जात का है, इसीलिए प्लस। एक ही जात प्लस, अलग जात माइनस, एक ही जात प्लस, अलग जात माइनस, समझे? ओके, माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। ठीक है, हम समझ गए कि क्या होगा? प्लस होगा। तो इसको प्लस मतलब क्या होता है? जोड़। 8 और 4 कितना होगा? 8 4 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो हम 12 कर देंगे। लेकिन एक रूल और याद रखिए, इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? 12 प्लस में आएगा या माइनस में? तो हम कहेंगे हमेशा माइनस वाला को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। क्या आएगा? अगर हम माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, यानी माइनस कर देंगे। अब देखिए इसी जैसा -2 बराबर में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 हो जाएगा माइनस में। माइनस वाला के जोड़िएगा, माइनस आंसर आएगा। दोनों के पास माइनस है, प्लस हो जाएगा। -4 बताइए, 4 4 8 होता है। इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 4 4 8 होगा, लेकिन आंसर बा तो माइनसे में आएगा। एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं बबुआ, एकदम 0 से, समझे? कबार दीजिए गर्दा। अभी हम गुणनखंड पर आएंगे, धुआं धुआं कर रख देंगे। सोचिए, इसको धुआं धुआं कर दिए तो इसको कितना धुआं धुआं करेंगे, ज़रा सोचिए। भागिएगा मत। अगर आपको हीरो बनना है तो, नहीं बनना है तो जाइए ना, दुनिया में कितना पढ़े हैं नहीं पढ़ने वाले। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक है? चलिए, अगर कभी कुछ गलती से निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? हम भी इंसाने हैं। चलिए, आप समझ गए। एगो और बचा है नीचवा, इसके आगे माइनस में 8 है और है क्या है? देखिए, कहिएगा कि सर जी आप ये काहे लिए बता रहे हैं, हमको आता है। देखिए, बता रहे हैं इसीलिए कि यहाँ पर आपको काम पड़ने वाला, अभी तुरंत काम पड़ेगा, बिना इसके फरिए भी नहीं करेगा। यकीन मानिए, आज के बाद कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट दिमाग में, ठीक है? दावे के साथ कह रहा हूँ। तो एकरा आगे है माइनस। देखिए बबुआ, एकरा आगे कुछ नहीं है ना, तो प्लस छिपा है। तो प्लस माइनस क्या होता है? तो प्लस माइनस होता है माइनस। आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। प्लस और माइनस होता है माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस अलग अलग जात है, समझे? तो 8 और 4 में 8 में 4 बचे कितना? 4 बचेगा। अब पूछेगा कि आंसर कौन होगा, प्लस में होगा या माइनस में? तो दोनों में से कौन बड़ है? बोलिए बोलिए, 8 बड़ है या 4 बड़ है? तो कहिएगा कि 8 बड़ है। तो 8 के पास कौन चिन्ह है? तो 8 के पास माइनस चिन्ह है, तो माइनस लगा दीजिए। एकदम हीरो ऐसन, समझे? एकदम हीरो ऐसन। पढ़िए। चलिए, तो आप समझ गए इसको। अब आते हैं अपने टॉपिक गुणनखंड पर। बहुत समय ले लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये नहीं समझाएंगे तो ये समझे में नहीं आएगा। भैया हो, जिसके पास टाइम है ज़्यादा वही सीख पाएगा, टाइम नहीं है नहीं सीख पाइएगा। क्या करेंगे, ना सीख पाएंगे। चलिए, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना आप इसको क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। बस इसी प्रकार से इसको रूल देखिए, मैथ का सबसे बेसिक है ये, सबसे निचला स्तर। अगर ये नहीं आएगा ना तो क्या लगता है बना लोगे मैथ? अगर ये नहीं आएगा तो कब्बो नहीं बनेगा, अपना से नहीं बनेगा। टीचर तो बना ही देंगे, आप छाप लीजिएगा। हाँ, देखिएगा नहीं बनेगा ये। चलिए मिटाते हैं, अब आते हैं गुणनखंड पर। तो गुणनखंड के बारे में हम क्या आपको बताए हैं? गुणनखंड के बारे में बताए हैं कि गुणनखंड किसी भी अंक को खंड में तोड़ देना गुणनखंड कहलाता है। अभी हम 20 को तोड़े थे गुणनखंड में, अभी हम इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है? तो अब हम समझते हैं गुणनखंड कैसे बनता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। फर्स्ट स्टेप समझिए, अगर आपको x² के पहले कोई अंक मिलता है, मान लीजिए 1 मिलता है, 1 तो रहबे करता है,
2 मिलता है, 4 मिलता है, कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके पीछे 1 छिपा रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। आँख खोल के बैठिएगा, नींद मत मारिएगा, ठीक ना, किताब कॉपी लेकर बैठिए। क्या रहेगा यहाँ पर? मान लेते हैं कि कोई अंक नहीं तो क्या है? 1 है, अगर 2 रहेगा तो चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि यहाँ पर जो अंक रहता है उसको इस अंक से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तो उसको इस अंक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है 1 और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 है ना आएगा। चलिए समझ गए 8। देखिए पहला स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप आपको क्या करना है? इस वाले अंक को, मतलब यहाँ पर जो अंक रहेगा, अगर 2 रहेगा तो 2, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5, जो भी रहेगा तो करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 है, हम यहाँ पर 1 मान लिए। 1 मान का लिए जी, 1 रहबे करता है। 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 होगा। अब रुके रहिएगा, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में देखिए हमको इसको तोड़ना है। अभी हम एक्स स्क्वायर को वैसे ही एक्स स्क्वायर लिखेंगे, हमको इसको तोड़ना है, 2 खंड में तोड़ना है। देखिए बहुत टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन गारंटी कहते हैं यार, सचमुच में कभी डाउट नहीं होगा। पढ़िए ध्यान से। इसको अगर हम लबर लबर हबर हबर समझा दिए, समझा के चले गए, फिर क्या फ़ायदा? 5 गो आप वीडियो देखिएगा। देखिए यहाँ पर हो गया मतलब -2। इस 2x है ना 2x, इस 2x को हमको क्या करना है? खंड कर देना है, तोड़ देना है। क्या करना है? खंड करना है। तो आप बोलिएगा ना, देखिए मान लीजिए x थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, केवल 2 को याद रखिए, ठीक है। 2 को याद रखिए। तो अभी हम कहेंगे कि 2 को तोड़ दीजिए, तो आप इसको कई प्रकार से तोड़ेंगे, इतना तरीका से तोड़ेंगे ना है कि याद गिनती नहीं है कितना तरीका से तोड़ेंगे। इसको ऐंठ ऐंठ के तोड़ देंगे। देखिए समझिए। अरे गर्दा छोड़ा कर रखते हैं गुणनखंड को, देखिए ना आप। अभी कहिएगा कि सर खाली बहस कर रहे हैं, पढ़ाइए नहीं रहे कुछ, तो क्या कबेले बकबक कर रहे हैं? काम की बात कर रहे हैं यार। ओ पढ़ लो, मज़ा आएगा। तो इस 2 को क्या करेंगे? हमको तोड़ना है। तो आप कहिएगा सर जी इस 2 को तो हम कह सकते हैं 1 + 1, एगो टूट गया। आप कहिएगा सर इस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसको तोड़ दिए 2 भाग में। आप कहिएगा सर 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 बचेगा। अरे यार ऐसा ऐसा तो बहुते हम लोग तोड़ सकते हैं। कहिएगा सर 20 में से 22 घटाइएगा तब वो तो 2, सॉरी 20 में से 22 में से 20 घटाइएगा तब वो तो 2 बचेगा। तो आप इस 2 को कितना बार ऐंठ ऐंठ कर तोड़िएगा बताइए? तो हो गया ना बवाल। मकसद हमारा क्या है? इस वाले अंक को तोड़ देना है, इस चोट्टा को क्या कर देना है? तोड़ देना है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, मतलब अरे कैसे भी पढ़ना है यार, ठीक ना। इसको क्या करना है? तोड़ देना है। तो तोड़ने का तो हज़ारों तरीका है, लेकिन ना यहाँ पर कंडीशन कहता है कि तुम तोड़ो, इसको तोड़ो तोड़ो, कैसा हूँ तोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना इसी को तोड़ना है। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर इतना ही आना चाहिए। जौन हम तोड़ दिए हैं ना, अगर हम उसको जोड़ेंगे ना तो उसका आंसर उतना ही आना चाहिए। जैसे में 1 और 2 को 1 में 1 तोड़ दे तो इसको जोड़ेंगे तो 2 ना आएगा जी। 3 में से तोड़ेंगे 2 ना आएगा। 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब कि ये बात तो सही है। ये वो तो कन्फर्म हो गया कि अगर हम किसी अंक को तोड़ते हैं, देखिए ये कहीं गुणनखंड समझाएंगे, 2 बार समझ। अगर हम किसी अंक को तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे, अब उसको जोड़ेंगे तो फिर उतना ही होना चाहिए, ये ना कि इधर उधर ना बढ़ाना चाहिए। तो अब ये तक कंडीशन फॉलो हो रहा है तो कौन तोड़ देंगे। लेकिन एक वो कंडीशन और फॉलो करना है कि हई जौन 8 आया है ना जी, जौन इससे में गुणा किए थे ये 8 आया है, तो ये बबुआ गुणा केला पर 8 आना चाहिए। तो इसको करिए तो 1 और 1 का 1 1 2 हो रहा है, लेकिन का 1 1 में गुणा करने पर 8 आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हाई देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 3 और 1 कितना? 3 और 1, 3 और 1 में 3 और 1 में सॉरी 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 हमको मिल रहा है, लेकिन गुणा करेंगे 3 एकम कितना होगा? 3 होगा। हमको क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए इसके लिए तोड़ने का एक तरीका है कि पहले आप इसको तोड़ दीजिए कि ई कितना बार में टूटता है। हाँ तो हमको क्या करना है? आगे अपने टॉपिक पर फर्स्ट स्टेप क्या करना है? देखो ध्यान में तो रखना है आपको कि इसको क्या करना है? खंड करना है, 2 भाग में तोड़ देना है। लेकिन कैसे तोड़ना है? तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर कोई अंक है
तो उससे इसमें गुणा करना है, नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना 8 आएगा। अब हम 8 को तोड़ेंगे, 8 को कितना में तोड़ सकते हैं, एगो 1, चलिए 8 को तोड़ सकते हैं कितना बार में, 2 से घटाएंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से घटाएंगे 2 आएगा ना जी, फिर 2 से घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ गया। 2 दूनी क्या होता है 4 और 4 दूनी के 8। देखिए हम तोड़ सकते हैं 4 गुणे 2 8 कर सकते हैं ना, होगा कि नहीं होगा, 4 गुणे 2 8। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 सब अंजार में करते हैं तो सस्ता, 4 दूनी 8, तो 4 दूना 8 होगा, तो गुणा कैला बता 8 आ रहा है, हमको 8 चाहिए, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 2, तो देखिए घटा नहीं पा रहा है, कौन चीज करने पा रहा है, घटाने पर 2 आ रहा है, कौन चीज करने पा रहा है, तो घटाने पर 2 आ रहा है, समझ गए, तो घटाने पर 2 आ रहा है। तो हमको अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे बताइए, हमारे पास एक 4 मिल गया, एक मिल गया 2, हमको हम तोड़ दिए, 2 को तोड़ दिए, 4 और 2 गुणा करेंगे तो देखो कंडीशन, देखिए कंडीशन यही कहता है कि आप इसको तोड़िए, आप तोड़िएगा इसको ना, तो जितना तोड़े हैं ना उसको जोड़ना पर उतना इतना आंसर आना चाहिए, ठीक ना, लेकिन गुणा कैला पर 8 आ जाए, मतलब जितना गुणा किए हैं इससे उतना आना चाहिए। तो हमको 8 देखिए यहाँ पर 8, 1 से 8 गुणा किए 8, हमको 8 लेना था, 4 दूनी के 8 से उतना ही करेगा। अब हम यहाँ पर कैसे इसको मैनेज करेंगे कि यहाँ पर आंसर माइनस में 2 आए, बताइए, घटा कराना है, क्या कराना है, घटाना है, हमको पता है कि घटाना है, तो घटाना है तो एगो पर प्लस रहेगा, एगो पर क्या रहेगा माइनस, बताइए घटाना है तो एगो प्लस रहेगा, एगो पर माइनस रहेगा, तो हमको आंसर चाहिए माइनस में, तो बताइए आंसर माइनस में कब आएगा, जब हम बड़का अंक पर माइनस रखेंगे तब आएगा। अभी बताएं, थोड़ा पहले बताएं, तुरंत ना बताएं जी कि -8 और +4, देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है कि नहीं, इसके आगे प्लस इसके माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस होगा तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो माइनस होगा तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन आंसर हमेशा बड़का वाला का होता है, तो बड़का पर का है माइनस, तो आंसर माइनस में हो गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़का के भी माइनस और छोटका भी प्लस, अगर हमको प्लस में लाना होता तो बड़का भी लिखेंगे प्लस और छोटका भी माइनस, अगर माइनस में लाना है तो बड़का भी, देखिए यही स्टेप केवल फाड़ू है बस पूछना गुणनखंड में, बाकी ऑल क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए तब हमको मिल गया, हम इसको तोड़ दिए कितना में -4 और 2, देखिए अब तो नहीं करा कि तोड़ दिए ना, तो हम देखिए ना एक आगे प्लस एक आगे माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घटाओ और 4 में से 2 घटाओ 2 बचेगा, अब बड़का भी माइनस, तो आंसर कौन आएगा माइनस में आएगा नहीं आएगा, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस में 4x और प्लस में 2x, एक सवाल संगे लिखिएगा तभी ना, 4 को x में से 2 को x घटेगा तो माइनस में 2 को x बची, अब माइनस में 8, एक स्टेप पूरा हो गया। हम क्या किए हैं एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर 1 है, पूछोगे नहीं तो कहा 1 है, 1 से 8 में गुणा किए हैं, 8 को तोड़ दिए 4 दूनी के 8, ठीक ना, हमको लाना था माइनस में, ठीक है, कब लाना था माइनस में लाना था, तो हम जानिएगा कि घटा क्या रहा है, 4 में से 2 घटेगा तब का आएगा 2 आएगा, तो घटा क्या रहा है, हमको आंसर लाना है माइनस में, तब बड़का पर जो चीज़ में आपको लाना है ना वो बड़का वाला पका रखिएगा माइनस, मैंने जन्म जीवन नीचे अभी समझाए हैं, ठीक है। अभी तो आप बोल रहे थे कि वो वाला काहे नहीं बता रहे हैं, हाँ, जब ई हो गया तो आपको मन में 2 भाग में बांट देना है, इसको मन में ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, हम कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, इसको 2 भाग में बांट लेना है। अब दोनों में से ऐसा अंक से भाग दीजिए जो दोनों में शामिल होके, मतलब दोनों कटना चाहिए, ऐसा अंक से भाग देंगे इसमें जो दोनों कटना चाहिए। देखिए अगर हम 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 है का कटेगा 2, इसमें 2 तो कट जाएगा। देखिए इस दोनों में x बा, एकरों में x है एकरों में x है, तो हम क्या करते हैं x से भाग देते हैं, ठीक है, इसमें भी x था और इसमें भी x था, मतलब हमको ऐसा अंक से भाग देना है जो दोनों में शामिल हो, दोनों कटे। आज देखिए हर एक x तो हर हाल में होना चाहिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x है, x से एगो x खत्म हो गया तो बचा कौन चीज, तो एगो x बचा है, अब माइनस के माइनस लिखिएगा। अब देखिए x से x घरे चल गया
बचेगा कुछ ही, केवल 4 बचेगा। इसको बैक बंद कर दीजिएगा, आँखियाँ बंद करके जितना यहाँ पर आया है ना उतना यहीं पर उतार दीजिए, x - 4 आँखियाँ बंद करके क्या कर दीजिएगा, जितना यहाँ पर ला दिए है ना उतना उसको उतार दीजिएगा। अब मैच कराइए, यहाँ पर हमको चाहिए 2x, यहाँ पर है कुछ ही x, यहाँ पर चाहिए 2x और यहाँ पर क्या है x। तो हम बताइए कितना से गुणा करेंगे कि 2x बनेगा, वो प्लस में। तो कहिएगा सर जी तो बहुत ही सिंपल है, +2 से गुणा कर दीजिए बन जाएगा, हो गया। +2 में गुणा करेंगे 2x, एक आएगा प्लस, एक आएगा माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 दूनी के 8। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है बस। अगर आप इसको कबार देते हैं ना तब तक दिक्कतें ना है। अब क्या करना है आपको, इसमें से x - 4 एगो ले लेना है, दोनों में से एगो कौन लिख लीजिए और लिखला के बाद में एगो हई वाला लिखिए। देखिए ध्यान से, x +2 समझ है क्या किए हैं। अब यही आपका हो गया आंसर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि गुणनखंड जो ये होगा इसको तोड़ दिए गुणा के टुकड़ा में, अब हम इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। यही होता है गुणनखंड का मतलब। तो क्या आप समझ पाए गुणनखंड अच्छे से? कमेंट करके बताइएगा। देखिए बहुत समय लिए हैं गुणनखंड सिखाने में, लिए है ना, हम मानते हैं समय लिए हैं, लेकिन क्या करें एकदम आराम से सिखाना है। नहीं सिखाएंगे लबा बता देंगे तो आपको भी हवा नहीं लगेगा, तो कैसे आए पढ़ा के चलेगा। ये वो समझ गए। अब भाई आपने से ट्राई कीजिएगा, हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमको अभी क्या बताएं, इस चारों को बनाने में समझ आइएगा। अभी हम क्या बताएं, इस 4 वाले को मतलब 4 है यहाँ पर तो ठीक बा, अगर नहीं तो होता तो 1 रहता। 4 से 1 में गुणा करेंगे, फर्स्ट स्टेप 4 से 1 में गुणा करेंगे, आएगा हमारा 4। आप बताइए 4 आएगा, हमको लाना है माइनस में 4, क्या लाना है -4 तुर के। तो 4 बताइए, तो 4 किसके पहाड़ा में आता है, तो 4 एकम 4 होता है, एगो होता है 2 दूनी 4। देखिए 4 एकम 4, 4 तो आ रहा है, लेकिन 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, हमको 5 चाहिएगा नहीं चाहिए। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, हमको 3 चाहिएगा नहीं चाहिए, तो ये काम नहीं चलेगा। 2 दूनी के 4, 4 तो आ रहा है, ये तो आइए करेगा, ये तो कहें कि इसी को तुरबे किए तो 4 नहीं आएगा जी, 4 आ रहा है। अब 2 और 2 करने पर 4 आ रहा है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर मैच कर रहा है का, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कौची पा रहा है 4 जोड़ने पर 4 आ रहा है, और वो माइनस में लाना है। देखिए इसको जोड़ना भी है और माइनस में भी आंसर लाना है, तो बताइए क्या करेंगे। 2 और 2 को जोड़ना है, जोड़ाएगा कब जोड़ाएगा, तो दोनों के पास माइनस रहेगा तब जोड़ाएगा। अभी हम अगले बताए हैं, पीछे बताए हैं तुरंत, अब समझ में आ रहा होगा कि सर जी वो काहे लिए बता रहे थे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो अब आएगा कौची 4 आएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे x के स्क्वायर। हमको पता चलिए गया कि एक होगा माइनस में 2x, एक्स्ट्रा को मत छोड़िएगा, अब फिर माइनस में 2x। देखिए एकरा आएगा माइनस, एकरा आएगा माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस। हम बोले थे याद रखिए शुरू किए थे तबे कि तोड़ देना है, लेकिन जोड़ने पर उतना ही आना चाहिए। तो एकरा आएगा माइनस, एकरा आएगा माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि ये कहीं जात का है कि नहीं है। तो अब जोड़ देंगे तो कौची आएगा 4, लेकिन आंसर कौची में आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला जोड़ेंगे तो आंसर कौची में लिखेंगे माइनस में ही लिखेंगे, समझ गए। चलिए अब प्लस में 1, बस हो गया खेला। केवल एक ही करना है, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। इसमें से बताइए, देखो x से तो हमेशा भाग देना है आपको, x से हमेशा भाग लगबे करेगा, गारंटी है। तो x से भाग तो देवे करेंगे हमेशा। अब बताइए कौन सा अंक है जी, इसमें 4 है इसमें 2 है, कौन अंक से देंगे जब दोनों कटे, तो 2 से देंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 से यह भी कटेगा। तो यानी कि 2x में हम भाग दे सकते हैं। तो जब 2x में भाग देंगे तो देखिए भाई जो 4 है, ठीक है, जो 4 है ये कट जाएगा कितना बार में 2 दूनी के, देखिए 4 2 से कटेगा 4 2 बार में, x स्क्वायर से एगो स्क्वायर घर चल जाएगा, बचेगा कितना एगो x। तो 2x माइनस में है 2x और 2x कटेगा कितना में एक बार। देखिए 4 से भागा देंगे 4 में तो एक ही ना आता है जी, तो 2x में भागा देंगे कितना में 2x तो कितना आएगा एक ही ना आएगा। और बताए हैं कि जितना आ गया है उसको छाप दीजिए, 2x माइनस में 1। अब देखिए हमको लाना है यहाँ पर, देखिए 2x सही है और 2x यहाँ पर भी है, हम का से एक गुणा तो किसी से करना पड़ेगा, का से गुणा करेंगे कि 2x आ जाए वो माइनस में। अगर हमको इतना ही ला, देखिए 4 लेके और कहेंगे बताइए का से गुणा करके 4 आ जाए, और कहिएगा सर जी 1 से गुणा कर दीजिए 4 आएगा, लेकिन हमको माइनस में चलाना नहीं, तो माइनस में गुणा कर दीजिए -1 से। हाँ तो -1 से गुणा कर दीजिएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए
गुणनखंड आप सीख लिए तो 10 क्लास के 2 चैप्टर निपटा देंगे एकदम आसानी से। अब 5 चैप्टर समानांतर श्रेणी में भी मिलता है, अरे ढेरे मैथ में मिलता है जी, त्रिकोणमिति में भी मिलता है, ठीक ना, लगभग जहाँ तक नहीं त्रिकोणमिति में नहीं मिलता है, निर्देशांक ज्यामिति में देखने को मिलता है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको पहले निपटाइए, खतरनाक है ये सब। ऐसा मिलेगा तो इसको गार्दा करवा दीजिए। अब क्या करना है हम बताइए क्या है कि इसको लिखो 2x - 1 एक बार लिख लीजिए और एक बार इसको लिख दिए 2x - 1। ये आपका गुणनखंड का कंप्लीट हो गया। अब 10वां में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा। अब बताइए, आप ही बताइए कि आप 10वीं क्लास में गए हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये पता नहीं है कि इसको कैसे तोड़ेंगे तो कोई कितना आप समझिएगा, कितना रटिएगा मैथ को कोई रटने का चीज़ नहीं है यारो, ये तो समझने का चीज़ है। समझ गए? समझो इसको, रटो मत प्लीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, समझो। तो ये आंसर हो गया, सिंपल। इसको भी चलिए निपटाते हैं। यहाँ पर है x², यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10। हमको लाना है 7, क्या लाना है 7। तो आपको पता होगा कि 10 कहाँ कहाँ पहाड़ा में है। तो एक तो कहिएगा सर जी 10 × 1 10, कहिएगा 2 × 5 10, आपका कौन पढ़ा बा। हाँ कहिएगा सर जी 5 × 10, बोल बा कहीं का दून तो कहीं है, हेने से पकड़ लिए कनवा, एक बार हेने से पकड़ लिए, क्या दिक्कत है, तो बिटकाइए। अब बात करते हैं कि कौन फॉलो करेगा। 10 तो दोनों आएगा, लेकिन इसको कौन फॉलो करेगा। 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, हमको 9 चाहिए क्या, बोलिए नहीं। आप बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिएगा नहीं। फिर देखिए 10 में से, अब 10 में से 1 जोड़ देंगे वो हो जाएगा 11 का, हमको 11 चाहिए का। तो कहिएगा सर जी नहीं, चलिए नहीं, तो फिर इसको काट दीजिए, हटाओ, जोड़ने और घटाने में दोनों नहीं आ रहा है, काट दो इसको। अब इसको देखते हैं, 5 दूनी के क्या होता है 10 ही, तो 10 होबे करेगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 3, जो घटाने पर नहीं है, देखते हैं जोड़ के, 5 और 2 7। देखिए जोड़ने पर 7 आ गया, हमको प्लस में 7 लाना है, तो झमेला का है, दोनों प्लस में कर दीजिए। प्लस में 7 लाना है, कम लाना है 7, प्लस में वो जोड़ के लाना है। अगर माइनस में 7 लाना होता तो हम बड़का बका रखते हैं माइनस ना, हमको जोड़िए 7 लाना है, तो जोड़ देंगे कैसे, बस वही तो जोड़ना समझना है जी। यहाँ पर समझिएगा ये कैसे हम लिख रहे हैं, प्लस में कहना पर देंगे चिन्ह, कहना पर माइनस में देंगे ना। देखिए हमको प्लस में 7 लाना है, अब वो जो इसको जोड़ने में 7 आया 5 × 2 = 7, तो प्लस में 7, अगर हम माइनस में 2 5 अब माइनस में 2 कर जोड़ा है तो जोड़े तो जोड़ा जाएगा, 5 × 2 = 7 होगा, लेकिन आंसर माइनस में 7 होगा। इसका होगा ना कि होगा नहीं होगा, हाँ माइनस 7 होगा, तो हमको माइनस में 7 नहीं करना। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम हाल थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे x² प्लस में, देखिए 5 आया है तो थोड़ा सा रखेंगे, चलिए और चलिए 2x अब प्लस में 5x अब प्लस 10। पूछा नहीं किया है, इसको खाली तोड़ दिए हैं, लेकिन तोड़ने का एगो राज छिपा हुआ है इसमें राज का छिपा है, राज छिपा हुआ है इसमें, समझे ना। तो यहाँ पर करेंगे x तोड़ दिए, अब हम 2 भाग में तोड़ेंगे। अब देखिए एक में x भाई, एक में x भाई में 2 से भाग लगी ना आएगा, 2 से भाग लग रहा है, 2 से नहीं करेंगे ना जी, x में 2 से भाग लगता है, इसलिए x से कर दिए। x से भाग करेंगे तो 2 x में से 1 x कटेगा, बचेगा 1 x प्लस की प्लस 1 x 1 x घर गई, बचा कितना 2 बचेगा ना जी। फिर देखिए जितना आया है अखिया बंद करके x प्लस 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर x है, हमको यहाँ पर 5x चाहिए और प्लस में, तो प्लस 5 से गुणा कर देंगे। अगला स्टेप में x प्लस 2 लिखेंगे, सिंपल। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 5। आंसर कितना सिंपल है, समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए। अब देखिए ये तो छोट छोट अंक है ना, इसका तोड़ देंगे, तोड़ दे रहे हैं, कल सिखाएंगे धाकड़ तोड़ने में पसीना छूट जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर 3 है, पहले यहाँ पर देखेंगे 3 3 जा 9, 9 हमको 9 तोड़ना है, कितना तोड़ना है जी 9 को तोड़ना है, ठीक। 9 को तोड़ेंगे पहले, 9 कौन कौन पढ़ा आता है जी, हमको ध्यान देना है, 7 लाना है, हमको क्या लाना है 7। तो 9 कौन पढ़ा आता है जी 7 तितरी के 9, तितरी के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया, हमको 7 लाना है, ठीक ना। तो तितरी के 9 हो जाएगा। एगो 1 के पहाड़ा में 9 आ रहा है, किसके पहाड़ा आ रहा है जी 1 के पहाड़ा में 9 आ रहा है, कितना बार में 9 बार में। फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
शायद लगता है कि 3, अब उन लोग को पढ़ा में 9 अभी नहीं करता है। जब नहीं आता है तो हमको लगता है ना कि क्वेश्चन में गलती उतार दिए हैं। सबका गुणनखंड नहीं लिखा सकते हम, तो थोड़ा मिला लेते हैं कि क्वेश्चन गलती उतारे हैं या सही उतारे हैं, ठीक है ना। हाँ, बोलवे किए हैं कि क्वेश्चन क्या उतार दिए, गलती उतार दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, 4 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। थोड़ी होता है थोड़ा बहुत गलती। 3 चौके 12 होगा, हमको 12 को तुलना है। किसको तुलना है, 12 को तुलना है। किसको तुलना है, 12 को। ये अंतिम है, समझिएगा। आज का टॉपिक में आज अंतिम है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसके लिए क्या कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको गुणनखंड का भी डाउट नहीं रहेगा। रहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि डाउट है कि क्या है, ठीक है। तब 12 को देखिए, 3 चौका 12 होता है। आप तुल सकते हैं 3 चौके 12। देखिए हमको माइनस में 7 लाना है, लेकिन ये जोड़ने पर आ रहा है। 3 और 4 जोड़ेंगे तो ना 7 आएगा जी। तो बताइए कब कौची लिखेंगे कि जोड़ेंगे 7 आएगा, तो कहिएगा -3 और माइनस में 4 जोड़ने पर आएगा माइनस में 7। यहाँ पर प्लस में डालना था, इसलिए दोनों प्लस कर दिए थे। इस पर माइनस में डालना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको तू देते हैं 3x के स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए 4 का समहतिया होने वाला, उन्हें ढकेल दीजिएगा, मजा आता है बनाने में। ढेर कर दो 3x और माइनस में 4x और माइनस में 4, ठीक है। देखिए अब इसमें भाग देंगे। 11 में 3x से भाग लग रहा है, 11 में 3x से भाग लग रहा है, तो 3x से भाग दीजिए। तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 से कटेगा, बचेगा 1x, ठीक है। माइनस के माइनस 3x से 3x कट गया, 1 खाली में कट गया ना। जितना आया है x -1 लिख दिया आंखें बंद करके। यहाँ पर x है, यहाँ पर -4x है, तो हमको क्या करना है, -4 से गुणा करना है। हो गया, तो x -1 अब की बार इसको उतार दिए, और फिर 3x माइनस में 4, 3x माइनस में 4, ठीक है। देखिए आपको हम गुणनखंड इसको बता दिए। आप नोट करना चाहेंगे, कहा चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब बता दिए। आप क्या कीजिएगा, अगर आप वाकई में पढ़ने वाले लड़के हैं तो आप इसको एक मैथ को 10-10 बार बनाइएगा। 10 चौके 40 बार होगा, ठीक ना। जितना कह रहे हैं उतना कीजिए, मैथ का आप हीरो बनिएगा। आप भी लाइएगा 94, 100 में 100 लाइएगा 10वीं क्लास में। 10वीं के लिए है, मतलब जो स्टूडेंट 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है, चर वाला गुणनखंड, तो चर वाला गुणनखंड आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस आपको डेली शाम के 7 बजे, संडे छोड़ करके, ठीक ना, शाम के 7 बजे वीडियो मिलेगा 10वीं क्लास से रिलेटेड टॉपिक पर। सब अपने आप में बेमिसाल टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई कमी दिख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको क्या करेंगे, उस कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।